जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख लख शुक्राना है संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है संगत जी। गुरु जी से जब भी कुछ सवाल करें या कुछ भी परेशान हो रहे हैं संगत जी, तो फिर क्या होता है, जैसे मैं जो भी बातें गुरु जी से बात कर लेती हूँ। अभी बीच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, कुछ काम आ ही नहीं रहा था। रोज़ दुकान जाती हूँ, बैठ के आ जाती हूँ वापस, इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर मुझे मन में आया, यार ये लोगों के सबके काम चलते हो, मेरा नहीं चल रहा और अभी तो खर्चे पानी बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं। कुछ काम करना था बहुत ज़्यादा और मन में इतनी ना पुरानी कुछ बातें याद आ जाती थी कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों था और फिर क्या क्या बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैंने बस गुरुजी से ही पूछा, गुरुजी ये सब कैसे, क्या क्यों होता है, आप किससे कहाँ से जवाब लेने जाओ। तो फिर मैंने गुरुजी से ही पूछा, गुरुजी जो इतने सक्सेस रहते हैं उनके काम कैसे इतने किस तरीके से इतने सक्सेस हो जाते हैं, कि है ना, ये सब मिलने का हमारी किस्मत का आता है कि मेहनत का आता है कि हमारे भगवान साथ हैं, भगवान की पूजा करते करते आ जाता है। तो मैं बड़ी ही ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने यही सब पूछ लिया गुरुजी से। तो गुरुजी से बस पूछने की देरी है, जवाब तो आना ही आना है। तो फिर अगले ही दिन जब मैसेज देख रही हूँ तो पहले तो एक गीता का सार आया कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर अगले ये मिला कि जो किस्मत में वही मिलेगा, जब टाइम आएगा तभी आएगा। एक आंटी ना एक सत्संग सुना रही थी, तो वो कैब वाले ड्राइवर के साथ जा रही थी, तो ड्राइवर को स्वरूप दिया था और बोला था जब भी कोई परेशानी है और तुम्हारा काम ना चल रहा हो तो उनसे बात करना। तो फिर ड्राइवर ने जवाब दिया था कि मैं तो खुश रहता हूँ, जितना भी जो भी आता है बस एक दिन का जितना आना होता है उतना ही आता है, कोई ऐसी भाग दौड़ और ज़्यादा आए है तौबा करने से नहीं आता है। तो उस चीज़ का भी मुझे जवाब मिल गया। फिर एक सत्संग में और सुनाया गया कि हमारा जन्म सिर्फ और सिर्फ पुराने कर्म काटने के लिए और नए कर्म करने के लिए हुआ है। तो फिर ये भी जवाब मिल गया कि मेरे साथ इतना बुरा किसी ने क्यों किया और क्यों हुआ था मेरे साथ, क्योंकि वो मेरे सब कर्म कटवाए गए थे और वहीं तक इतना ही साथ था, आगे साथ नहीं था, कर्म कटवाने तक था। तो हर चीज़ का जवाब, हर परेशानी समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी के पास है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक बार गुरुजी का हाथ पकड़ना है। गुरुजी हमारा हाथ पकड़े, हम तो छोड़ भी सकते हैं ना, इंसान है, थोड़ी सी सक्सेस हुई और हम भटक जाते हैं, पर गुरुजी हमारा हाथ पकड़े तो हर चीज़, हर समस्या का हल है। आज नहीं तो कल मिल जरूर जाता है। मैं बहुत परेशान थी, तो बीच में भी गुरुजी ने कुछ मेरी बातें बड़ी जल्दी सॉल्व कर दी और दिल में ख्याल डाल देते हैं मन में, ये ऐसे ऐसे होना है बेटा, ये ऐसा करो बच्चे। सच में गुरुजी के होते किसी चीज़ की चिंता नहीं, फिक्र नहीं और कुछ भी बात मिल जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी की कितनी कृपा है। अभी 2 दिन पहले मेरे पास मैसेज आ रहे थे संगत जी कि तेरे ऊपर कोई कष्ट आने वाला है। फिर अभी 2 दिन पहले ही कल ही मैंने देखा था कि तेरे ऊपर कष्ट था, वो मैंने टाल दिया है। सच में संगत जी, जब मैंने ना किचन में अपने रोटी सेक रही थी तो अचानक से वो आटे का एक डब्बा होता है, तो उसको निकालने के लिए मैंने जैसे ही ऊपर की अलमारी खोली तो एक कांच का कप, जैसे वैसे तो पीछे ही रखा रहता है, पता नहीं उस दिन कहाँ से शायद चूहों की वजह से आगे हो गया और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मैंने तो बस खोला, एकदम से भड़ाक से गिरा ऊपर से और नीचे तो मेरा सिर ही था। पता नहीं गुरुजी को ही पता था ये तो गुरुजी ने कैसे बचाया और कब नीचे जाके भड़ाक टूटा, लेकिन मुझे ज़रा से भी खरोच भी नहीं आई, मेरे ऊपर आया ही नहीं। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ, अरे
कप टूट गया, गिर गया कांच का, एकदम प्लेटफॉर्म पे गिरा और फिर नीचे गिर गया। ये सब गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी ने बचाया। और मैसेज से तो बता ही दिया था गुरुजी ने, पर मैंने इतना मतलब दिमाग से ऐसा कुछ सोचा नहीं ये सब सही में। वैसे गुरुजी की टेलीपैथी तो बहुत ही सच होती है, 100% पत्थर की लकीर होती है। फिर मैंने सोचा किसी और के लिए होगा, ऐसे कितने सारे मैसेज आते जाते हैं। फिर जब आज मैसेज जब पढ़ा कि तेरे को कष्ट से बचाया, तब मैंने कहा ओ माय गॉड, वो गिरा था और सच में मेरे सर के ऊपर। मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ भी हो सकता था, मेरे सर पे कांच का कप टूटता। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ऐसी छोटी छोटी सी बहुत चीज़ें बचाते हैं संगत जी। गुरुजी को सब पता होता है, गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुशियाँ देते हैं संगत जी। गुरुजी कितने प्यारे हैं। ऐसे ही जब मैं इतवार को गुरुजी की कृपा से अपनी बेटी को वहाँ ग्रेटर नोएडा हॉस्टल छोड़ने जा रही थी, तो फिर ना बहुत टेंशन हो जाती है, दूर भी बहुत होता है, जाम भी और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है। लेकिन गुरुजी से घर से कह के गई कि गुरुजी ना थकान हो और टाइम से अपने वापस आ जाए। तो सच में संगत जी मतलब एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसकी रूम शिफ्टिंग थी तो बहुत सामान इधर से उधर करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है, गर्मी इतनी होती है। लेकिन उस दिन तो कब गए और कब आए और कब सारा काम कैसे हो गया कुछ नहीं पता लगा। बड़े आराम से 12 बजे तो घर से निकले, 5 बजे घर भी आ गए, सारा रूम शिफ्ट हो गया, सामान शिफ्ट हो गया, कोई थकान ना गर्मी, कुछ पता ही नहीं लगा। सब गुरुजी की बड़ी मेहर है, इतनी मेहर, इतनी कृपा, बहुत प्यारे हैं। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। और वहाँ जाके जब बेटी का रूम वो सामान सेट कर रही थी, मतलब उसने रख के गई थी हॉस्टल में, तो जब निकलवाया तो उस पर देखा मैंने एक बॉक्स में जो पैकिंग कर रखी थी उस पर 777 था। जय गुरुजी, मैं तो देखते ही इतनी खुश हो गई। मैंने कहा वाह, जय गुरुजी ने सबूत भी दिया, देख बेटी मैं तेरी बेटी के साथ हूँ, हर दम अंग संग साथ हूँ। क्योंकि वो बेटी भी नहीं मानती गुरुजी को, हमारे घर से कोई नहीं मानता मेरे अलावा, तो मैं ही बच जाती आती रहती हूँ और मैं ही गुरुजी गुरुजी करती हूँ। तो इन लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, बेटी भी नहीं मानती, बहुत कैसा कैसा बोलती है। लेकिन गुरुजी फिर भी मेरे ज्ञान पूरा ध्यान रखते हैं, बेटी को इतनी खुशियाँ देते हैं। थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम बीच में बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बस गुरुजी के एक बार गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुजी का संगत जी। मुझे अभी गुरुजी से कनेक्शन फील हुए 3 साल ही हुए हैं, 2-2.5 साल हुए हैं, और इतना करीब गुरुजी ने अपने रख रखा है कि बता नहीं सकते। इतनी कृपा बरसा रखी है संगत जी, और स्टार्टिंग से ही गुरुजी ने बहुत कृपा की है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत ज़्यादा ही शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ने कितनी मेरी बीमारियां ठीक कर दी, कितना कुछ ठीक किया है। हमें एक ही चीज़ के पीछे पड़ी रहती थी, काम पैसा ये वो, बस वहीं दिमाग जाता रहता था, और वो नहीं धीरे धीरे आ रहा है। और पर गुरुजी इतना कुछ, इतना साथ साथ करते जा रहे थे सच में। और बहुत ही मतलब सब जगह का, कितना मेरे पूरे परिवार का, बच्चों का, अंकल जी का, मेरा सबका सब कुछ धीरे धीरे ठीक करते चले गए, बहुत ही जल्दी जल्दी। इतनी कृपा बरसी, उधर गुरुजी अपने से कनेक्शन पास करते गए और सारे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का लख लख शुक्राना संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी क्या हुआ, एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग में बता रहे थे ओट संगत थी गुरुजी की, तो उनकी सेवा लगी थी, उनके कंधों में दर्द होता था। तो फिर उनकी गुरुजी ने सेवा लगाई थी कि वो जो शिव जी की मूर्ति रखी है उसके पीछे से, जब उनको मिली तो 4 आंटियाँ एक साथ सेवा करती थीं, तो जब उनकी बारी आई तो उनको सेवा दी गई कि पीछे से कंधों को साफ़ करना है। तो मुझे फिर ख्याल आ रहा था कि मैंने शिव जी की मूर्ति पीछे से कंधे साफ़ करना है, 4 आंटियाँ साफ़ करती हैं, इतनी बड़ी कौन सी मूर्ति है। और मुझे जो बाहर आंगन में लगी हुई है मूर्ति जो ब्लू कलर की, उसका ध्यान आ रहा था, और उसका समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या ऊपर चढ़ते होंगे और कैसे करते होंगे सफाइयाँ। तो मैंने कहा जाके ना मैं ध्यान से देखूँगी कैसा क्या। बस मुझे ये याद आ रहा था कि वो कमल के ऊपर शिव जी बैठे हैं, ये भी नहीं आ रहा था कि कमल के ऊपर पहले एक पत्थर रखा है फिर शिव जी बैठे हैं। और जब इस बार मैं
सोमवार गई तो बड़े ध्यान से देखा मैंने कि कमल है, फिर उसके ऊपर पत्थर है, फिर शिव जी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते ऊपर सफाई के लिए, क्योंकि वो कमल की पंखुड़ियाँ बनी हुई है तो उसके ऊपर चढ़ना और खड़े होना पॉसिबल नहीं है। बड़े ध्यान से देख के आई मैं एक एक चीज़। तो आज क्या हुआ संगत जी, तो मुझे बस कमल कमल याद आ रहा था। 4-5 दिन पहले का सपना था, नहीं वो मतलब सत्संग सुना था मैंने सच में भी हकीकत में, तो मुझे कमल कमल का फूल ही याद रह गया था और सब कुछ याद नहीं था। फिर आज क्या हुआ, सुबह सुबह मैंने सपने में देखा, मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, तो आज सुबह सुबह मैंने सपने में देखा कि एक बच्चे की डिलीवरी हो रही है और सब कह रहे हैं देखो आ गया बच्चा, सिर आ गया उसका। तो फिर मैं ही खड़ी थी और कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो फिर सिर आते हुए देखा, सिर आया, फिर उसके बाद जो अम्लाइकर कॉर्ड होती है, कॉर्ड आती है, मैंने कहा गले में फंसी है शायद, कॉर्ड आ रही है, जल्दी जल्दी तैयारी करो ये सब कुछ। तो इतने में क्या देखती हूँ कि पूरे कमल के फूल के अंदर से वो सिर निकल रहा था। अब पता नहीं इसमें गुरुजी का कैसा क्या था, पर सपना तो यही था। अब कमल के फूल में तो वो शिव जी बैठे, वही कमल का फूल को तो 5-7 दिन 10-12 दिन हो गए वो सत्संग सुने हुए, पर यह दिमाग में रह गया होगा या गुरुजी ने क्या मतलब कुछ दिखाया होगा, कोई अपना दर्शन कराए होंगे जो भी, पर मुझे तो लगता है हाँ भाई कि गुरुजी के ही जो भी दर्शन जैसे भी रहे होंगे। सिर्फ सिर आ रहा था और सिर के पीछे से पूरा कमल का फूल था, कमल की पंखुड़ियों के बीच से सिर निकल रहा था। जय गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो भी है कमल के फूल में ऐसे गुरुजी के दर्शन होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कई चीज़ें गुरुजी हमारी सपने में ही काट देते हैं, कई कष्ट जो सपने में काटते हैं सच में, और सपने इतने सच होते हैं संगत जी। आज का देखा सपना कल सच जरूर हो जाता है, हर हाल में हो जाता है, कई बार तो उसी दिन सच होता है। ये तो सभी संगत के साथ होता है, इसका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी का सब प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल हर चीज़ का प्रूफ देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। गुरुजी से जुड़ते चलो तो सब पता चलता है। ज़िंदगी की जो भी मुश्किल कठिनाई, जो भी सवाल हैं हमारे अंदर, सबके जवाब पे मिलते चलते हैं, है ना। धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ते जाते हैं। और पहले स्टार्टिंग में तो वही सभी संगत के जैसा रहता है, मांगना मांगना मांगना, तब हमें समझ ही नहीं आता कि गुरुजी से मांगना नहीं है। जब सत्संग सुनते हैं, जुड़ते हैं, तब फिर समझ आता है अरे नहीं मांगना नहीं है, और हम मांगे ही चले गए, मांगे मतलब मैं तो खास करके, और गई भी ऐसे लालच में ही थी, पर मांगना और लालच सब बेकार था। यहाँ तो कुछ और ही था जो ज़िंदगी की असली चीज़ थी, सब कुछ था मतलब मिलता चला गया। अब गुरुजी के साथ फिर धीरे धीरे और अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने लगा, फिर तो कितने करीब महसूस, क्योंकि हर पल हर क्षण गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रैक्टिकली हाजिर भी हैं गुरुजी, और सब चीज़ें ऐसे सच होते जा रही हैं, समझ आती जा रही हैं। और इतना प्यार गुरुजी का, इतना प्यार, रोज़ का प्यार भरा हुआ, कुछ ना कुछ रहता है तो इतनी खुशी मिलती है। और गुरुजी ने इतनी छोटी सी बात हमारी समझी, देखी, इतनी सी बात का भी हमारा जवाब दिया। मतलब गुरुजी को कितने बड़े बड़े काम करने, और हमारे इतने छोटे छोटे से काम गुरुजी करने आ जाते। खुद गुरुजी प्रैक्टिकली आते हैं और करते हैं, छोटी छोटी बातें, हर चीज़ का इतना ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी मेरी प्यारी सास संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। आपका जितनी बार शुक्राना करें उतनी बार ही कम है। हृदय से लख लख बारी शुक्राना मेरे महाराज, आपके श्री कमल चरणों में लख लख बारी शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी। आज 9 सितंबर है 2025 को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक आंटी का मैं सत्संग सुन रही थी। टाइम हो रहा है 4:15, और सत्संग सुनते सुनते मेरे मन में एकदम से थॉट आया कि मेरे को सत्संग शेयर करना चाहिए। और मैं प्रॉब्लम में तो नहीं कहूँगी, जहाँ गुरुजी हैं तो वहाँ तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती संगत जी। तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी
मंडे हम गए थे, नेक्स्ट मंडे गए थे बड़े मंदिर। तो सन 2007 में मैंने प्लॉट लिया था, वो आवास विकास की जगह है संगत जी। उस टाइम हम सेकंड पार्टी हैं, तो हमने उनसे परचेज किया था, रजिस्ट्री नहीं कराई थी। सन 2011 में हमने कुछ पेमेंट वहाँ जमा कराया था और कुछ बकाया रह गया था संगत जी, तो नहीं कर पाए। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण नहीं करा पाए। तो एक दिन प्लॉट पड़ा ही था, तो एक दिन मेरा बेटा संडे में कहता है कि चलो कोई फ्लैट वगैरह देख के आते हैं, परिवार बड़ा है, छोटा फ्लैट है, इसमें हो नहीं पाता। तो हम शाम के टाइम सारे के सारे निकले, वहाँ देखा और संगत जी वहीं फिर मन में थॉट आया कि नहीं मम्मी प्लॉट की तरफ चलते हैं। तो मैंने कहा बहुत रात हो गई, लोनी की तरफ हमारा प्लॉट है संगत जी, हम इंदिरापुरम में रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है, अब कैसे जाएँगे हम? तो कह रहा नहीं, नहीं चलते हैं। तो हम वहाँ पे गए, तो संगत जी हमारे प्लॉट के बराबर में ही एक किसी ने प्लॉट बना रखा है। गई थी मैं 3-4 साल पहले गई थी, फिर वहाँ तो कोई डर तो होता ही नहीं है आवास विकास में। तो वो बंदा बड़ा अजीब-सा था, उससे पूछा कि यहाँ F250 है हमारे प्लॉट का नंबर, तो कि कहाँ पे है? यहाँ पे खंबे लगे थे, उस पे एड्रेस लिखा था, अब तो नहीं है वो। वो बंदा कहता है ये प्लॉट तो किसी ने ना खरीद लिया है और यहाँ इसकी तो रजिस्ट्री हो गई है। अब संगत जी मेरी बेटी साथ में थी, पूरी फैमिली सुन के बड़ी ज़ोर से झटका लगा, दिमाग में हलचल हो गई। तो अब क्या समझे, गुरुजी का ही मैसेज समझे कि जा कहाँ रहे थे, पहुँच कहाँ गए। क्योंकि हम काफ़ी टाइम से निश्चित ही थे, सन 2011 में पे करके हमने यही रहा, आज करें, कल करें, कल करें, कल करें, 14 साल हो गए संगत जी, बहुत टाइम हो गया। आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण सोचते ही रहे, जुटा नहीं पाए पेमेंट। तो अब संगत जी इस चीज़ में ही हम चल रहे हैं, जुटे हुए हैं। मंडे गए तो मंडे को मैं फ़ाइल लेके साथ में गई, सॉरी उससे पहले जीडीए गई, जीडीए में जा कर के वहाँ का जो एई है बड़े बहानेबाज़ी कर रहा है, पहले भी मेरे को बड़ा परेशान किया था, बहुत परेशान हुई थी। अभी भी मैं बड़ी परेशान ही हूँ, लेकिन नींद नहीं आती रात को कि छोटी-सी पूँजी से कैसे-कैसे करके बच्चों के साथ हमने वो प्लॉट लिया था और गुरुजी महाराज मेहर कर रहे हैं। हर टाइम ये कहते हैं कि नहीं, नहीं परेशान नहीं होना, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ भी नहीं होगा, तू टेंशन ना ले, तू मेरी आँखों में आँखें डाल के देख, इधर देख, मेरे साथ देख। संगत जी मैं जब उनके मैसेज खोलती हूँ, मेरे को रोना ही आ जाता है। मैं ये सोचती हूँ महाराज, घर में कोई इतना तो बड़ा भी नहीं समझाता जितने आप समझाते हो। मैं वो सत्संग सुन के, क्योंकि संगत जी चीज़ें तो और भी बहुत है जिनसे मैं जूझ रही हूँ। लेकिन हर दिन ना महाराज मेरे को इतना सँभाल देते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब जो मैं सोचती हूँ, जिन चीज़ों से मैं गुज़र रही हूँ, वही मेरे को मैसेज होते हैं और वो मैसेज को देख-देख के पता नहीं मेरी आँखों से आँसू क्यों निकलते हैं। गुरुजी महाराज ही जाने के, रोना ही निकलता रहता है बस। बहुत परेशान करते हैं जीडीए वाले, परेशान हो भी रही हूँ संगत जी। दिमाग में एक हलचल है, बेटी भी बैठी है शादी के लिए, उतना काम धंधा सही है नहीं, मन परेशान रहता है कि चीजें जुटाते हैं और कोई लूटने वाला लूटने को तैयार बैठा है। पर मन में एक विश्वास भी है कि गुरुजी जो भी कराएंगे, जैसा होगा वो सब अच्छा ही होगा, उनकी रजा में राजी। अच्छा होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो भी अच्छा होगा। तो क्योंकि हम सेकंड पार्टी हैं, अब काफ़ी टाइम भी हो गया है, फर्स्ट पार्टी को कहाँ से ढूँढें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पैसा भी चाहिए खिलाने को, वो सारी चीज़ें खाती हैं, टेंशन होती है।
गुरुजी सब समझते हैं, गुरुजी कहते हैं ना तू टेंशन ना लिया कर, तेरा 1 रुपया मैं लगने नहीं दूँगा। बस यही बातें सुन-सुन के मैं कहती हूँ गुरुजी आप इतना सुनते हो, पास में खड़े होके इतना संग सहाय रहते हो, इतना देखते हो, हर एक साँस, हर एक विचार का तुम्हें ख़्याल है, पता है कि मेरा बच्चा परेशान है। गुरुजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ, आपकी उँगली पकड़ के बस चल रही हूँ और आप चला रहे हो। गुरुजी महाराज, बस मैं फिर मंडे गई संगत जी, मंडे फिर मैं अपनी फाइल लेके गई वहाँ पे गुरुजी के दरबार में सेवेदार अंकल थे, उनके हाथ में फाइल दी, वो पूछने लगे ये क्या है? मैं कहा ये रजिस्ट्री है हमारे प्लॉट की। तो उन्होंने ब्लेस की। वहां से बस एकदम से मेरे मन में ये थॉट आ गया कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है खराब, बहुत अच्छा होगा। अंदर से ये मेरे को हो गया उसी टाइम के सब सही होगा, तू टेंशन मत ले, सब सही होगा। और अभी मैं सत्संग ही सुन रही थी तो मेरे एकदम से मन में ये ख्याल आया, एक सत्संग सुन के फिर दूसरा मैंने नहीं सुना। मैंने कहा नहीं, मैं पहले अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संग जी हमारे गुरु महाराज, बहन भाई, माँ बाप, सब एक तरफ, जो हमारे गुरु है ना वो कोई नहीं हो सकता। माँ बाप तो खैर हमें दुनिया में लेके आते हैं, लेकिन हमारे गुरु पा मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, मैं उनका कौन से शब्दों में मैं बढ़ियाई करूं। गुरुजी महाराज, पता नहीं संगत जी मैं तो क्यों ही भावुक हो जाती हूँ, जब भी कभी उनके मैसेज पढ़ती हूँ तो रोना आ जाता है। उनकी उनकी बातें सुन के, उनके मैसेज सुन के मेरा दिल डूब जाता है। सारा दिन बस इन्हीं के गुरबानी से निकलता है मेरा तो। फिर मैं जीडीए जा रही थी संगत जी, हिम्मत ना हो जाने की बिल्कुल भी। मन बड़ा डोल रहा था, एकदम से धड़कनें बड़ी तेज हो रही थी कि पता नहीं क्या सुनने को मिल जाएगा। संगत जी, कभी ये मैंने भजन सुना ही नहीं। भजन आया, तू चिंता मत कर यार, गुरुजी बैठे हैं, तू ना घबरा, बेकार गुरुजी बैठे हैं। इतना प्यारा भजन, और ये सुन के मैं बस मेरी हिम्मत बन गई और मैं जीडीए पहुंच गई। अब मैं जब भी कभी मेरा मन डोलता है तो बस मैं ये भजन जरूर सुनती हूँ, मेरे को ताकत मिल जाती है, पूरी पावर मिल जाती है ये सुन के। तो बस मैं इसी के साथ, ठीक है, कुछ काम रुके पड़े हैं, ये मेरे को आशा है गुरुजी महाराज सब ठीक कराएंगे। जब इनकी साथ हैं हम, तो हमारा बुरा टाइम भी अच्छा हो जाता है, और गुरुजी साथ हैं तो बुरा टाइम तो हमारा है ही नहीं। जो इनको अच्छा लगेगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा, गुरुजी महाराज वो ही हमें देंगे। इनकी रजा में हम राजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु महाराज सब पे अपनी मेहर बनाए रखें, सबके बच्चों पे मेहर बनाए रखें, मेहर भरी नजर रखें सब पे। गुरु महाराज सब पे मेहर भरा हाथ रखना, सबके सर पे गुरु पा, सबका भला करना है मेरे महाराज। कोई भी न तरसे किसी चीज के लिए, परमात्मा कोई भी न दुखी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, सत्संग कहते मेरे से कोई गलती हुई हो, बार बार हाथ जोड़ करके मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ मेरी प्यारे साथ संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी,
आज 9 सितंबर 2025। आज मैं संध्या वेले में भी शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर कर रही हूँ। और आज मंगलवार का दिन है। वैसे बहुत जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ तब से शुरुआत में ऐसा हुआ था कि मुझे पता चला था कि शुक्रवार का दिन शुक्राना का होता है। और फिर बाद में मुझे जब मैसेज आए थे लास्ट ईयर, तब भी मुझे कुछ ऐसे 16 शुक्रवार वगैरह करने के मैसेज आए थे शुक्राना। तो एक तरह से मुझे आदत हो गई थी कि शुक्रवार को ही शुक्राना करना है। पर आज गुरुजी ने बिल्कुल मुझे इतना ब्लेस किया है कि मुझे आज शुक्राना करना ही है। और मन ये भी कह रहा है कि शुक्रवार को तो करना ही चाहिए, पर उसके अलावा भी गुरुजी जब भी ब्लेसिंग देते हैं तो मुझे लगता है कि और दिनों में शुक्राना करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि गुरुपा अपने को ब्लेसिंग देने के लिए दिन नहीं देखते हैं। संगत जी, बहुत दिन से अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ शुक्राना सत्संग, कुछ व्यस्तताएं भी थी, सब चल ही रहे थे, वार त्योहार और सब। और तो आज सुबह मुझे ऐसा मैसेज आया व्हाट्सएप पे, उस पर यूट्यूब पे, कि मैंने फेसबुक पे मैसेज आया था कि पुत्र तुझे अचानक पैसों की ज़रूरत थी ना, तो मैंने अपना एक फरिश्ता भेजा है और जिसका नाम ब से चालू होगा। और मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है, तूने जो खोया है उसका तुझे दोगुना मिलने वाला है। तो ये पढ़ के मैंने ऐसे ही, मतलब मेरी आदत है कि मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए अगर बहुत से कोई मुझे आज दिन भर में ऐसा गुरुपा भेजते हैं, विश्वास तो था पर फिर भी एक स्क्रीनशॉट लेके एक अपनी क्यूरियोसिटी जो रहती है, तो मैंने वो रख लिया कि देखते हैं बहुत से अगर कोई आता है तो निश्चित ही गुरुपा ने भेजा होगा। और मैं अपने काम में लग गई, कुछ भी, अरे वो याद भी नहीं था मुझे। और मुझे तो गुरुपा का पैसे के लिए जो मैसेज आता है, मैं बिल्कुल उसके लिए तो कभी ना स्क्रीनशॉट लेती हूँ ना, मुझे बस वो ब नाम के लिए ये था, क्योंकि पैसे तो गुरुपा है और जितना हमें चाहिए उतना ही देंगे, वो मुझे मालूम है। और जो हमारे हित में होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा, गुरुपा उतना देंगे। और बिल्कुल कोई लालच नहीं, पैसों का कुछ नहीं है। फिर भी वो ब नाम के लिए मुझे ये था, इसलिए मैंने लेके रखा था और मैं भूल भी गई थी उस चीज़ को। फिर होता क्या है संगत जी की साफ़ सफाई कर रही थी और आज धूप भी निकली हुई है 2 दिन से, तो फिर मैंने कपड़े धोए थे, तो बाहर मैंने तार पे डालने के लिए कपड़े बाहर गई और कपड़े वगैरह डाल के। और जनरली मेरी आदत नहीं रहती, हमारे घर में जाली के दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं बाहर की तरफ खुलने वाले, तो दोनों में जाली के दरवाजे लगे और वो हमेशा लगे ही रहते हैं। और मेरी आदत है कि हमेशा मैं बंद ही करती हूँ दरवाजे को। पर गुरुजी की महिमा है कि मेरे दिमाग से निकल ही गया कि मैंने दरवाज़ा खुला रख दिया है वो। और मैं जाके फिर बेटी के साथ उसके बेडरूम में जाके हम लोग बातें करने लगे, कुछ मोबाइल पे देखने लगे, बातें कर रहे थे हम दोनों। और करते करते अचानक मेरे को मतलब हमारे घर में बिल्ली दिखी। नहीं, उसके पहले क्या हुआ कि बेटी किसी काम से बाहर गई, तो बाहर के रूम में गई तो बोली अरे मम्मा आपने दरवाज़ा खुला ही रख दिया। तो मैंने कहा अरे ऐसे कैसे हो गया करके, और उसने लगा दिया दरवाज़ा जाके। और फिर हम लोग आपस में फिर बातें करने लगे, वो फिर बेडरूम में आ गई, हम बातें कर ही रहे थे और उतने में मुझे सामने एक बिल्ली दिखी संगत जी। और मैं एकदम से उठी, वो कुछ भी दिमाग में नहीं है कि गुरुजी का मैसेज वगैरह कुछ भी दिमाग में नहीं तब तक, बस बिल्ली आ गई, दरवाज़ा खुला रखा, बिल्ली आ गई करके मैं उसको भगाने के लिए एकदम से उठी। और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, तो हम सब जगह, हमने हॉल में देखा, सब जगह देखा, मैंने नीचे से ऐसे झाड़ू सोफे के नीचे सब करके देखा, समझ ही नहीं आ रहा था। बेटी को भी ऊपर भेजा कि कहीं ऊपर दिख रही है क्या बिल्ली, उसको ऊपर भी नहीं दिखी कहीं। तो दरवाजे मैंने तुरंत ही खोल दिए थे ऐसे सब करते करते, तो ऐसा लगा कि फटाफट वो निकल गई, हमको समझ में नहीं आया। तो मैंने फिर वापस सारे दरवाजे दोनों बंद कर दिए बाहर के जाली वाले, और फिर हम काम में लग गए फिर से। अब एक 10 ही मिनट हुए होंगे, हम लोग किचन में कुछ बातें कर रहे थे, उतने में मुझे फिर से वो बिल्ली सीढ़ी के पास दिखी। और जो सेकंड वाला दरवाज़ा है वॉश एरिया के वहाँ खुलता है, वो वहाँ पे जाके वो ऐसे जाली के दरवाजे पे पंजे मारने लगी। तो मैंने कहा ठीक है, फटाफट मैंने सोचा कि मैं उसको खोल दूँ, दरवाज़ा तो निकल जाएगी। तो वो दरवाजे के बाजू में ही एक ऐसा सीढ़ियों के नीचे स्पेस बना हुआ है, जहाँ पे हमने, अब गर्मियाँ नहीं तो हमने अपना कूलर वगैरह रख दिया है वहाँ पे। तो वो घबरा के, और वो बिल्ली वो कूलर के वहाँ साइड में जाके बैठ गई खांचे में। तो मुझे लगा कि अब हमने क्या किया, फिर वहाँ पे हम शांति से बैठे रहे। मैंने कहा अभी ये घबरा गई है, तो मैं माँ बेटी दोनों हम लोग चेयर पे बैठे रहे कि बस हमको सिर्फ ये देखना था कि वो निकल गई कि नहीं। तो फिर मैं जाली का दरवाज़ा खोल के रखा था, क्योंकि मैंने उसको देखते से, तो मैंने कहा कि ये निकल जाए तो हम जाली का दरवाज़ा वापस लगा लेंगे, क्योंकि मुझे और भी काम करने थे। पर ऐसा लग रहा था कि जब तक आंखों से देख नहीं ले कि ये चली जाए,
तो कैसे दरवाज़ा लगाएं। और तब तक भी कुछ भी दिमाग में नहीं अभी भी कि गुरुजी का ऐसा कुछ मैसेज है। और हम बैठे उसके निकलने के इंतज़ार में, बैठे 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 फिर मैंने कम से कम आधे घंटे तो हम वहीं बैठे रहे। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैं जाके सोफ़े पे बैठ गई, सोफ़े पे कुछ काम लेके बैठ गई कि काम भी करती रहूँगी, वहाँ से दिखती भी रहेगी कि वो निकली कि नहीं। बेटी को बोला कि जाओ आप पढ़ाई करो। और मैंने कहा कितनी देर ऐसे बैठे रहेंगे, फिर भी कुछ नहीं। फिर आज मैंने अपनी मेड को लेट बुलाया था, उतने में मेड आई। तो उसके लिए मैंने बिल्ली के लिए दरवाज़ा खुला ही रखा था। मैंने कहा दरवाज़ा खुला है, वहीं से आ जाओ। उसको भी बोला देखो ना कैसे आके बैठी। तब तक भी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं। तो मेड बोली कि भाभी आप ऐसा करो कि दूध रख दो बोले उसके लिए, तो दूध देख के वो बाहर आ जाएगी। और मैं दूध रखने गई तो मैंने थोड़ा सा कूलर के वहाँ देखा, तो संगत जी इतना आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी जगह थी वहाँ से बिल्ली के निकलने के लिए कि वो इजीली बाहर आ सकती थी। और दरवाज़ा क्योंकि मैंने खुला रखा था उसको दिख भी रहा था, और इजीली बाहर आके वो दरवाजे से निकल सकती थी। पहले मुझे क्या लगा था, ऊपर नैरो था और नीचे से ब्रॉड था, तो सिर्फ नैरो स्पेस दिख रहा था और मुझे लग रहा था कि वो फंस गई है और वो शायद बेचारी निकल नहीं पा रही है। तो फिर मैंने वो दूध रखने गई, तब मैंने कूलर वगैरह भी थोड़ा हिला के देखना चाहा, तो नीचे मुझे वो ब्रॉड वाला स्पेस दिखा जहाँ से, और बिल्ली छोटी है, ऐसे कोई बहुत बड़ी नहीं है। पर इतना मुझे आश्चर्य हुआ वो देख के। और फिर जब मैंने ये सब दूध वगैरह रखा, बिल्ली को देखा, फिर मेरा एकदम क्लिक हुआ कि आज तो गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं एक फरिश्ता भेजने वाला हूँ जिसका नाम ब से शुरू होगा। संगत जी के रोंगटे खड़े हो गए मेरे कि गुरुपा ने ही ये फरिश्ता भेजा है मेरे लिए। और फिर तो संगत जी अभी 8 बज रहे हैं और अभी भी वो फरिश्ता मेरे यहाँ बैठा हुआ है। गुरुपा कुछ ये मेरे ऊपर या तो कोई संकट आने वाला होगा, वो कटवा रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं फरिश्ता, इस फरिश्ते को भेज के। और हो सकता है कि आज मेरी बेटी भी सफ़र में है, मेरे भाई भी सफ़र में है, दोनों अभी सफ़र में है। मतलब ये बेटी मुंबई से इधर आ रही है और भाई बाहर गए हैं। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि उनकी रक्षा कीजिए। अब ये गुरुपा ही जानते हैं कि किस लिए वो फरिश्ता आया, हमको ब्लेसिंग देने के लिए ही गुरुपा ने फरिश्ता भेजा है। गुरुपा आपकी महिमा अपरंपार है। गुरुपा मैंने आज स्वयं आँखों से देख लिया है कि जो बिल्ली इजीली बाहर जा सकती थी, वो संगत जी दूध पीने भी बाहर नहीं आ रही है। मस्त वहाँ पे कूलर के नीचे हमने एक चादर पे कूलर रखा हुआ है, तो वो चादर थोड़ी फैली हुई है तो उस पर बढ़िया आराम से बैठी है। फिर हमने भी सोचा है कि ऐसे नहीं भगाएंगे उसको अभी, और देखते हैं थोड़ी गुरुपा जब तक चाहेंगे। ये गुरुपा की महिमा है। तो बहुत बहुत ही अपरंपार है गुरुपा आपकी महिमा। और इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप सच में अपनी बेटी का हाथ थामे रहते हैं और सद्बुद्धि देते हैं। अभी अभी मैंने बहुत फील किया है कि जो हमें जिस तरह से रहना चाहिए वो बुद्धि गुरुपा हमें दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जब भी आपका ये स्वरूप देखती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुस्कुराते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने गुरुपा को एक बार बाबा भी बोल लेती हूँ, क्योंकि मेरे फादर के भी लास्ट ईयर शांत हुए, तो मैं मेरे मुंह से बाबा निकलता ही गुरुपा के लिए, एक बार मैं बाबा बोलती हूँ उनको। तो गुरुपा ऐसे ही हाथ था मेरे, ये ऐसे ही सद्बुद्धि दीजिए, ऐसे ही आशीर्वाद बरसाइए, ऐसे ही हमें निरोगी काया बख्शिए और सदा हमारे अंग संग रहिए। और आप जो दे रहे हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जिन चीज़ों से हमें बचा रहे हैं जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। लव यू गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।